राधे गुरु जी। जी पहले तो बहुत अच्छा लग रहा है आपको आज साक्षात देखने को मौका मिला है और रोज टीवी पर या फोन में देखते हैं, तो बहुत बहुत प्रणाम। मेरा राधे जी महाराज जी मेरे ना 2-3 प्रश्न हैं। मैं मन से बहुत परेशान रहता हूँ उन चीज़ों को लेकर के। पहले मैं मीट मछली बहुत खाया करता था, लगभग डेली खाया करता था। मुझे बाबा नीम करोली महाराज जी, मैं उन्हें अपने जीवन में गुरु मानता हूँ। उनकी प्राप्ति के बाद से सब कुछ छूट गया, सब मैं बिल्कुल इन सब चीज़ों से दूर हो गया। नशा कभी नहीं किया, लेकिन मीट मछली खाता था। लेकिन मेरे मन में एक प्रश्न है कि बचपन में या जाने अनजाने में कई बार बहुत सारे ऐसे कर्म हुए हैं, जैसे चींटी मर गई, मच्छर हम लोग घर में है, मोर्टीन लगा रहे हैं, मच्छर मर रहे हैं, तो जाने अनजाने में जीव हत्या बहुत हो रही है। उसका क्या होना है महाराज जी? कोई बात नहीं, उसके प्रायश्चित के लिए सूर्य भगवान को जल चढ़ाया करिए, नित्य भगवान नाम का जाप करिए। आप कोशिश करिए कि अब जीव हत्या ना हो। कुछ जीव हत्या आप चाह कर नहीं करते, पर मजबूरी में करना पड़ता है। ये नित्य के पाप होते हैं। भगवान का कीर्तन करने से सारे जाने अनजाने में किए गए पापों से मुक्ति मिलती है। कीर्तन और भगवान के चरणों में समर्पण। महाराज जी एक प्रश्न और है। मेरी शादी को 10 वर्ष हो गए हैं और अभी कोई संतान नहीं है। पिछले लगभग 1 साल पहले से मैंने वृंदावन आना शुरू किया। मेरे जीवन में कृष्ण नहीं थे। पहले गुरु की प्राप्ति हुई बाबा नीम करोली महाराज जी की, उनके बाद में मुझे श्री कृष्ण भगवान की प्राप्ति हुई। बिल्कुल। मेरे सपने में मैंने एक दिन देखता हूँ कि मेरी पत्नी ने एक बच्चे को जन्म दिया है और मैं उनको देख रहा हूँ हाथ पर उठाकर, ये बाके बिहारी जी हैं, लड्डू गोपाल जी हैं। तो इसका क्या अर्थ है? अब बिहारी जी से आपका संबंध जुड़ गया है तो आपके बच्चा भी होगा, भगवान देंगे। लेकिन महाराज जी उसके तुरंत बाद में वृंदावन आता हूँ और मुझे खुशखबरी मिलती है, लेकिन उसके कुछ समय बाद कुछ ऐसा होता है कि मुझे ऑपरेशन कराना पड़ गया और मेडिकल साइंस ने मना कर दिया है बिल्कुल। क्यों? कुछ ऐसी चीज़ें हो गई हैं, ऑपरेशन कराना पड़ा, तो उन्होंने कहा कि दूसरी टेक्नोलॉजी से करना पड़ेगा। लेकिन अभी मैं फिर भी मैं सिर्फ और सिर्फ ईश्वर में विश्वास रखता हूँ। मैं जानता हूँ जो साइंस के पास नहीं है वो भगवान चाहे तो पल भर में सब कुछ बदल सकते हैं। बिल्कुल, भगवान कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्वसामर्थ, सब कर सकते हैं। गुरुजी कभी भगवान का नाम जप करिए बस। देखो आपके लिए एक बात बताऊं, बेटा हो जाए भगवान करे आपके, और आपका सारा कष्ट दूर हो। दूसरा एक पक्ष ये भी है कि भगवान यदि कुछ नहीं देते तो उनके ना देने में भी उनकी कृपा मानना चाहिए। जी गुरुजी बिल्कुल। इसलिए आप हर हाल में भगवान की शरण में रहकर खुश रहिए। भगवान दें तो अच्छा है, ना दें तो उनकी मर्जी है। हम इस संसार में बच्चे पाने आए ही नहीं। बिल्कुल, हमारा बिल्कुल। जन्म इस संसार में स्वामी विवेकानंद जी ने कौन सा बच्चा पाया? जी। मीराबाई तो इतनी बड़ी भक्त थी, कौन सा पुत्र पाया? उन्होंने पुत्र नहीं पाया, उन्होंने भगवान को ही प्राप्त कर लिया। पायो जी मैंने राम रतन धन पाया। महाराज जी एक अंतिम प्रश्न है। बाबा नीम करोली महाराज जी के लिए 2 शब्द आपके विचारधारा क्या है? बहुत अच्छे संत हैं, उन्हें कहा जाता है कि वो हनुमान जी के ही अवतार हैं। तो ये संत इस धरती पर अनेक अनेक समय पर, अनेक अनेक टाइम पर भक्तों के कल्याण के लिए, भक्ति के प्रचार के लिए ऐसी शक्तियां भगवान अपनी भेजते हैं, नीम करोली बाबा जी के जैसी। तो ये साक्षात भगवान के भेजे गए उनके पार्षद हैं। स्वयं भगवान का ही स्वरूप मानना चाहिए। भगवान अपने ही अंश रूप में किसी को भेज देते हैं। जी जी। बोलो श्री बाके बिहारी लाल की। जय श्री नारायण। बेटा जी ठीक हो? आपका कंधा कैसा है? ठीक है। आपका था ना, मैंने देखा था। हाँ सही है। 2020 से मैं आपकी कथा सुन रही हूँ। कोरोना काल से 3 बार मैं आ चुकी हूँ, श्रोती हूँ। मार्च में पूरी कथा सुनी, दिसंबर में पूरी कथा सुनी मैंने आपकी। आती थी जाती थी। तो पहले मैं ना नया था ना, तो मैं आपकी कथा ऐसे कर देती थी। मेरे तो घर की बातें कई लोग करते हैं। फिर बाद में मैंने सोचा कि ये तो एक पंथ 4 काज कर रहे हैं। जो घर में क्लेश होगा तो भगवान तरफ नाम कैसे, ध्यान कैसे लगेगा? जी। क्लेश होगा, सास बहू का हो चाहे भाई किसका भी हो, तो ध्यान कैसे लगेगा? फिर मैंने सोचा उस वक्त के बाद तो मेरा हर वक्त भाई बैठी है, पूछ हर वक्त यही कथा चलती है। मेरे गुरु जी हैं, पर मैंने आपसे बहुत कुछ सीखा है। आपसे मैंने एक बात बहुत अच्छी सीखी है, खुश रहो और खुशियाँ बांटो। आप भी खुश रहते हो, मस्त रहते हो, मैं भी आप मस्त रहती हूँ और खुशियाँ बांटती हूँ। हाँ जी। तो मेरा ये प्रश्न है मेरे 2-3 प्रश्न है कि अनन्यता क्या होती है? अनन्यता, आप कहते हो ना धार्मिक प्रश्न पूछा करो, तो ये अनन्यता। हाँ जी।
एक भगवान के सिवा कोई दूसरे का ध्यान ना हो, अनन्य भाव से। हाँ जी, जहाँ एक के सिवा दूसरा ना हो, एक में पूर्ण समर्पण हो, हाँ जी, वही है अनन्यता। हाँ उस जी। एक ईश्वर के सिवा कोई दूसरा ख्याल ना, हाँ जी, दूसरे में समय ना हो, दूसरे में दृष्टि ना हो, एक भगवान के अतिरिक्त कोई ना हो। हाँ जी, ये अनन्य, चाहे ये प्रेम पत्नी से हो कि पत्नी के सिवा दूसरा कोई हाँ नहीं, जी, ये प्रेम पति से भी हो कि पति के सिवा कोई नहीं, यही अनन्य भाव है। चाहे वो पत्नी के लिए हो या पति या भगवान के लिए, हाँ जी। वो अनन्य भाव यही है कि एक के सिवा दूसरा ना हो। बोलो। राधे राधे गुरु जी, मेरा प्रश्न यह है कि लोग सुंदरकांड करते हैं मगर बालकांड से शुरू हाँ, बालकांड से तो शुरू होता है। नहीं, कोई जहाँ जैसे कि सुंदरकांड का कार्यक्रम होता है कि वो सीधा बालकांड से क्यों नहीं करते? अगर पूरा ना कर पाए तो कम से कम 8-10 दोहा तो करें। ये महिमा का अपमान है गुरु जी। ये नहीं, तो अपमान नहीं है बेटा। ऐसा है कि सुंदरकांड करना है तो केवल सुंदरकांड कर लो, बालकांड करना है केवल कुछ भी फिर गुरु जी जैसे कि फिर बालकांड की ये राम जी की महिमा कैसे पते चलेगी किसी को, भक्त जनों हाँ, को? तो सुंदरकांड में भी तो राम जी की महिमा है। जी गुरु जी, ये तो मालूम है मगर। अच्छा, और एक फिर बढ़िया है, मालूम है एक तो। प्रश्न ये है गुरु जी कि राम जी को हम अपने ज्यादा मतलब मेरा कहना है कि गुरु जी कि राम जी को हम ज्यादा पहचान सकते हैं क्या? मतलब ये कह रहा है मेरा कि राम जी की पहचान मतलब जैसे कि कोई महाराज जी बोल रहे थे एक हमसे, अभी हम सायगढ़ के हैं, कथा हो रही है वहाँ पर, वो बोल रहे थे कि आप लोग अगर ज्यादा राम को जानेंगे तो मारने से पागल हो जाएंगे, ऐसा बोल रहे थे वो। नहीं, राम मतलब राम जी को जानना ज्यादा वो नहीं, ऐसा है, राम को हम लोग जान ही नहीं सकते। राम खुद जनाना चाहेंगे तो हम जान लेंगे। सोई जाने जे देहु जनाई, राम खुद कृपा करेंगे तो हम जान पाएंगे। हमारी इतनी बुद्धि नहीं है ना कि हम उन्हें जान पाए, वो जनाए तो कुछ जान पाएंगे। ठीक। एक गुरु जी एक प्रश्न और है, ये वो दोहा है, ढोल गवार पशु सूद नारी, इसका अर्थ क्या है गुरु जी? पूरा आप बता दीजिए। ढोल गवार शूद्र पशु नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। ताड़ना मतलब क्या बोलते हैं सागर में? फलाने ने ताड़ लिया। क्या हुआ ताड़ना मतलब? देखना। हाँ, तुम तो जानते हो। ताड़ना मतलब होता है देखना। तो ढोल मतलब ढोलक को देखना पड़ता है कि सुर से उतर तो नहीं गई, उसे ठोक बजा के फिर खींच तान के सुर पे लाना है। ढोल गंवार, दुष्ट आदमी, शराबी गंवार आदमी को देखना पड़ता है, गलत काम तो नहीं कर रहा। शूद्र मतलब जो भी कार्य कर रहे हैं उनको देखना पड़ता है कि काम कर रहे हैं कि बैठे हैं। जी गुरु जी। पशु, गैया चराओ, बकरी चराओ तो देखना पड़ता है किसी के खेत में तो नहीं घुस गई। जी गुरु जी राधे राधे। हाँ मैं प्रीति दुबे जबलपुर से। जी। गुरु जी मैं ये बोलना चाहती हूँ, हाँ आप कथा में बोलते हो ना कि मैं भीख मांगता हूँ, सभी माताओं के लिए मांगता हूँ। इस बार मैंने भी थोड़ा भीख मांगा और मैंने कुछ सहयोग किया है मुट्ठी भर। वाह, बहुत सुंदर। आपने सबसे अपील की, प्रार्थना की और लोगों ने दिया तो देखो आपने सेवा में जोड़ दिया उससे। बहुत जी अच्छा। गुरु जी। और गुरु जी मैं आपसे मझौली में आप आए थे तो मैं 7 अप्रैल को आपसे मिली थी पहली बार। हाँ। मेरा बेटा लेके आया था आपके पास मुझे 2 व्हीलर में। बट गुरु जी मेरा बेटा खत्म हो गया। क्या हो गया? 21 साल का मेरा बेटा खत्म हो गया। और तो क्या हो गया उसको? उसने सुसाइड कर लिया था गुरु जी। क्यों? गलत रास्ते में चला गया था थोड़ा सा लोग संगत में। तो आप कितने बच्चे हैं आपके? मेरी एक बेटी एक बेटा था। बेटी है, आपका आशीर्वाद है। बेटी बहुत अच्छी है, बहुत खुश रखती है मुझे। मैं बहुत खुश हूँ, मुझे कोई तकलीफ नहीं है, मैं बहुत खुश हूँ। बस आपसे जुड़ने के बाद मैं टूटी नहीं। मैंने ये एक चीज सोचा कि ना मैं नहीं टूटूंगी। मैं बहुत खुश हूँ और बहुत खुश हूँ गुरु जी। भगवान आपको खुशी रखें। बेटा भगवान के घर चला गया। आप भगवान का चिंतन करते रहिए। हाँ गुरु जी मैं करती हूँ, बहुत चाहती हूँ आपको, बाकी बिहारी को। मैं हर साल आती हूँ जनवरी में नए साल पे आपसे मिलने। गुरु जी आशीर्वाद रखना मेरी बेटी पे, मेरे परिवार पे। सुखी रहें गुरु जी मिर्जापुर का मेरा मायका है। मैं अपने माँ के लिए एक लाइन कुछ बोलना चाहती हूँ। बोलिए बोलिए।
गुरुजी कोई जाए जो वृंदावन, मेरा पैगाम ले जाना, मैं तो जा नहीं सकती, मेरा प्रणाम ले जाना। गुरुजी ये मेरे माँ के लिए है, क्योंकि मेरी माँ को लकवा लग गया, वो यहाँ आ नहीं पा रही, उनका मन है बट मिर्जापुर में। मेरी माँ का नाम है गीता शुक्ला, मेरे पापा जी का नाम है भागवत शुक्ला। तो गीता मैया और भागवत शुक्ला, भागवत शुक्ला जी और गीता मैया जहाँ है, गीता मैया वहीं से भगवान का चिंतन करें, वहीं से भगवान उन पर कृपा करेंगे। गुरुजी उनको राधे राधे बोल दीजिए। बिल्कुल गीता मैया को राधे राधे गुरुजी। खुश रहे गुरुजी, राधे राधे जी। आपके कमल चरणों दंडवत प्रणाम। खुश रहिए। गुरुजी, अपना रामचरितमानस में विग्रह बनाए थे सीता माता का यज्ञ करने के लिए, वो विग्रह अब यहाँ है या अपने धाम लेके गए? वो सोने की, हाँ जी, हाँ जी। भगवान के जाने के बाद ना बहुत सारा बदलाव हुआ। वो विग्रह काफी टाइम तक था जी, जी। फिर समय काल के अनुसार वो चीजें फिर भगवान विसर्जित ही कर देते, अपने धाम पहुंचा लेते हैं। अच्छा, क्योंकि लोग उसका दुरुपयोग करें। जी जी जी। आप 3 मई को आ रहे हैं दरभंगा बिहार, वहाँ गांव हम लोग नज़दीक पड़ता है, रौलिक धाम। आप आ रहे हैं बेहरी पर।